इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 8 हिंदी चैप्टर 8 दोहे के क्वेश्चन आंसर्स। पाठ में से प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें साधु अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, न कि उसके जाति को। प्रश्न 2, छोटे से घास के तिनके की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? उत्तर, छोटे से घास के तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब यही तिनका हमारी आंख में पड़ जाता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। प्रश्न 3, कठोर वचनों का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, कठोर वचन सबसे बुरा होता है। कठोर वचनों का मनुष्यों पर यह प्रभाव पड़ता है कि इनसे वे दुखी हो जाते हैं और उनका उत्साह कम हो जाता है। प्रश्न 4, स्वाति नक्षत्र की बूंद केला, सीप तथा सर्प मुख में गिरकर क्या क्या रूप धारण करती है? उत्तर, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंदें जब केले के पेड़ पर गिरती हैं तो चूना, सीप में गिरे तो मोती और सांप के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। प्रश्न 5, सज्जनों को बार बार क्यों मना लेना चाहिए? उत्तर, जिस तरह मोतियों की माला के टूटने पर उसे बार बार हम धागे से पिरो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को बार बार मना लेना चाहिए क्योंकि सज्जन व्यक्ति का साथ बड़ी मुश्किल से मिलता है। प्रश्न 6, लाख उपाय करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे जितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार लाख उपाय करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, मधुर वचन सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं, गलत। ख, संगति का हम पर असर पड़ता है, सही। ग, हमें अपने संबंधियों से अनबन नहीं करनी चाहिए, सही। घ, विपत्ति के में अपनी संपत्ति न होने पर भी सभी सहायक होते हैं, गलत। अंग, बिहारी कवि कृष्ण को अपने हृदय में बसाना चाहते थे, सही। च, सच्चे हृदय में राम बसते हैं, सही। बातचीत के लिए प्रश्न 1, कवि ने अमृत की धार किसे बताया है और क्यों? उत्तर, कवि ने अमृत की धार साधुओं की वाणी को बताया है क्योंकि साधुओं की वाणी समस्त प्राणी के लिए शीतलता पहुंचाने वाली होती है। प्रश्न 2, बिना पानी जलज को कौन नहीं बचा सकता? उत्तर, बिना पानी के जलज को सूर्य की किरणें नहीं बचा सकती। प्रश्न 3, कवि बिहारी श्री कृष्ण के किस रूप को मन में बसाना चाहते हैं? उत्तर, बिहारी श्री कृष्ण के उस मनोरम रूप सौंदर्य को सदा के लिए अपने मन में बसाना चाहते हैं जब श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट, कमर में खाचनी, हाथ में वंशी और हृदय पर वैजयंती माला धारण किए हों। प्रश्न 4, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले रंग के वस्त्र कैसे लगते हैं? उत्तर, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की किरणें पड़ रही हों। प्रश्न 5, मन कांचे नाचे वृथा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मन कांचे नाचे वृथा से यह अभिप्राय है कि जब हमारा मन दुर्भावनाओं से भरा हो तो नाच गाकर भी ईश्वर को नहीं रिझाया जा सकता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, यदि आपका निकट संबंधी या कोई मित्र आपसे रूठ जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर, यदि मेरा कोई निकट संबंधी या मित्र रूठ जाए तो मैं सबसे पहले यह जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्यों रूठा है। उसके बाद मैं हर संभव प्रयास करके रिश्ते को फिर से पहले से मधुर बनाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न 2, विपत्ति के समय आपका मित्र कुछ रुपए मांगने आया और आपने उसे मना कर दिया। कल्पना कीजिए कि वह आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। उत्तर, ऐसे समय में यह मित्र की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अगर वह समझदार है तो उसे यही लगना चाहिए कि मेरी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से मैंने उसे मना कर दिया।
और दूसरी स्थिति में यह सोच भी आ सकती है कि मैंने दोस्ती नहीं निभाई। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अधूरे दोहों की पंक्तियों को खोजकर उन्हें पूरा कीजिए। क, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ख, रहीमन निज मन की बीथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलरिया लोग सब बाटी न लहिए कोई। ग, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। प्रश्न 2, क, तेसाई वैसा ही। ख, पायन पेड़। ग, गुण गुण। घ, काऊ कोई। जीवन मूल्य। सभी दोहों हमें किसी न किसी रूप में जीने का तरीका सिखाते हैं। प्रश्न 1, आपको किस दोहे ने सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर, मुझे कबीर के इस दोहे ने सर्वाधिक प्रभावित किया जिसमें बताया गया है कि साधु से जाति न पूछो, पूछ लो ज्ञान, क्योंकि हमें कभी भी अच्छे व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। प्रश्न 2, हमें अपने मन की व्यथा दूसरों को क्यों नहीं बतानी चाहिए? उत्तर, हमें अपनी समस्या किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वे हमारी समस्या सुनकर समाधान करने के बजाय हमारी समस्या का विज्ञापन कर देंगे और मन ही मन यह सोचकर खुश होंगे कि ठीक हुआ, इस समस्या से मैं पीड़ित नहीं हूँ।